स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका आज तक अपने सिटीजन्स को यही यकीन दिलवाते आया है कि अमेरिकन सॉइल में वो सबसे सुरक्षित हैं। अमेरिका में अमेरिकन सिटीजन्स का कोई भी देश बाल बांका नहीं कर सकता। लेकिन आज इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरीके से चाइना जो है अमेरिका में ही घुसकर अमेरिकन सिटीजन्स को खोखला करते जा रहा है। येल यूनिवर्सिटी और मायो क्लिनिक इंस्टीट्यूशंस, जो अमेरिका के सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस में से एक हैं, उनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली हर हफ्ते 1500 अमेरिकन सॉइल में ही मर रहे हैं। हर हफ्ते डेथ टोल इज 1500। सालाना 76,000 के करीब अमेरिकन अपनी जान गंवा रहे हैं। साल 2000 से लेके अभी तक अगर आप देखेंगे 1 मिलियन यानी कि 10 लाख अमेरिकन मरे हैं। इसका कारण क्या है? चाइना कैसे कारण है? क्योंकि चाइना अपने कंट्री में एक ड्रग बनाता है और वो ड्रग इतना लीथल और इतना पोटेंट है और उसके इतने आदी हो चुके हैं अमेरिकन सिटीजन कि 10 साल का बच्चा भी उसको लेने के लिए तड़पता है। दोस्तों, इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि जब DEA ने बोला कि ये चाइना ही है जो इस ड्रग को प्रोड्यूस कर रहा है और उस ड्रग का नाम क्या है? उस ड्रग का नाम है फेंटानाइल। फेंटानाइल इतना पोटेंट है, पोटेंट मतलब इतना पोटेंशियल रखता है ये कि हीरोइन के कंपैरिजन इसका जो असर ह्यूमन बॉडी पे है वो 30 गुना तेजी से होता है। आप इमेजिन कीजिए कि एक बार आपने लिए आप गए 2 मिलीग्राम का फेंटानाइल अगर आप कंज्यूम करते हैं तो 70 to 80% चांसेस है कि आपकी जान जाएगी। और एकमात्र और जो लीडिंग प्रोड्यूसर है इस सिंथेटिक ड्रग का वो कौन है? चाइना। और चाइना बड़े चालाकी से मैक्सिको के ड्रग कार्टेल के साथ मिलके, ड्रग लॉर्ड के साथ मिलके USA के अंदर इस ड्रग्स को पहुंचाता है। और आज इतनी बुरी हालत है कि स्कूल से लेके कॉलेजेस तक, ऑफिसेस, गवर्नमेंट ऑफिसेस से लेके क्लब्स तक मैक्सिमम US सिटीजन्स जो हैं इस ड्रग्स के चपेटे में आए हुए हैं। जब यह बात आगे रखी गई कि भाई इतनी बुरी हालत है, लेट 2021 में DEA कौन है? ड्रग्स एनफोर्समेंट एजेंसी, जो बेसिकली ड्रग ट्रैफिकिंग और जो ड्रग ट्रैफिकर्स हैं जो US में रिस्पॉन्सिबल है ड्रग फैलाने के लिए, उनको इनके रिलेटेड क्या करती है? छानबीन करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, उनको ट्रैक करने का काम करती है। DEA ने बहुत सीरियस कंसर्न दिखाए लेट 2021 में और जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के आगे जाके ये बात रखी कि देखिए प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, चाइना बहुत बड़े लेवल पे इन्वॉल्व है और वो मैक्सिको के ड्रग लॉर्ड्स के साथ मिलके और इवन कुछ चाइनीज कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो USA के अंदर काम कर रही हैं, दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन इट। तो यू हैव टू टेक सम एक्शन। अगर अभी एक्शन नहीं लेंगे तो हमारा जो वर्क फोर्स है, हमारी जो युवा पीढ़ी है, यूथ पॉपुलेशन है, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। क्योंकि 10-10 साल के बच्चे जो हैं इसके कंजम्पशन से, इसकी ओवरडोज से मर रहे हैं। तो उस वक्त जो बाइडेन की सरकार को थोड़ी होश आई और इन्होंने लेट 2021 में मेरे दोस्तों क्या डिक्लेयर किया? सिंथेटिक ओपियोइड ट्रैफिकिंग अ नेशनल इमरजेंसी। आप सोचिए कि ड्रग ट्रैफिकिंग इतना बड़ा मिनेस बन गया USA में और चाइना ने इतनी बुरी तरीके से US के सिटीजन्स को चपेटे में ले लिया कि USA को नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ी। और कहीं USA ने क्या किए उस वक्त? आपके स्टेप्स लिए। और सबसे बड़े स्टेप्स क्या थे कि अभी हाल ही में लास्ट 2023 में USA ने डिसाइड किया कि हम 25 के करीब चाइनीज कंपनीज और इंडिविजुअल्स, इन पे हम सैंक्शंस लगाएंगे बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट स्प्रेडिंग ड्रग इन USA। और हमारा यूथ जो है आज तबाह जो हो रहा है इन कंपनीज की वजह से हो रहा है। लेकिन उसके बाद क्या कोई असर देखने को मिला? कोई भी इसमें असर देखने को नहीं मिला। मतलब जब लेट 2021 से ये एक्शंस लिए जा रहे थे चाइना पे, तो हालांकि कुछ चाइना ने स्टेप्स लिए रोकने के लिए, लेकिन अभी भी चाइना लीडिंग प्रोड्यूसर है किसका? इस फेंटानाइल ड्रग्स का। अगर आप वहीं देखेंगे, ये ड्रग्स एंड एनफोर्समेंट एजेंसी की हेड हैं जिनका नाम है एनी मिलग्रैम। एनी मिलग्रैम का कहना है कि अभी अगर USA किसी सबसे बड़े प्रॉब्लम के साथ जूझ रहा है ना, वो क्या है? फेंटानाइल। और फेंटानाइल सिंगल डेडलीस्ट ड्रग है। बहुत सारे ड्रग्स कंज्यूम किए जा रहे हैं USA में, लेकिन अभी सबसे डेडलीस्ट ड्रग कोई अगर है वो है फेंटानाइल। और फेंटानाइल अभी हमारे नेशन के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और 18 साल से लेके 45 ईयर्स की एज तक जो भी मर रहा है उसमें प्राइमरी रीजन अगर किसी ड्रग को देखा जा रहा है ओवरडोज से, तो वो क्या? फेंटानाइल।
और इस फेंटानाइल को रोकना बड़ा जरूरी है। अब मायो क्लिनिक और येल यूनिवर्सिटी की रिसर्च यह बोलती है कि इतने अमेरिका ने सोल्जर्स नहीं गवाए, कहां पे, इराक वॉर में, इतने अफगानिस्तान वॉर में अमेरिका ने सोल्जर्स नहीं गवाए जितने कलेक्टिवली अमेरिका ने इराक वॉर में या आपके अफगानिस्तान में सोल्जर्स गवाए हैं, उसका 10 गुना ज्यादा अमेरिका ने 2021 में ही अमेरिकन सिटीजन्स को खोया है। अमेरिकन सॉइल में कितने थे? 80,411। आप जरा सोचिए, और सिर्फ फेंटानाइल। अभी सोचिए कि चाइना जो है, बिना किसी एयरक्राफ्ट के, बिना किसी नेवल फोर्स के, इतना ताकतवर देश जिसकी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो कोई भी चीज को ट्रेस कर सकता है, उसको किस तरीके से चाइना खोखला करते जा रहा है। अब मेरे दोस्तों, नुकसान क्या हो रहा है? अगर आप ये देखो, एक तो वर्कफोर्स का नुकसान है ही है। अब यूएसए ने बहुत सारे स्टेप्स लिए। अब ऑब्वियसली यूएसए क्या करेगा? अपनी ट्रैफिकिंग टीम की, जो एंटी ड्रग्स ट्रैफिकिंग टीम है, उनकी मेरे दोस्तों वर्कफोर्स भी बढ़ाएगा और बहुत सारे रिहैबिलिटेशन सेंटर भी खोलना है। तो आपका 2020 में इस ड्रग के साथ डील करने के लिए और इस ड्रग से जो जूझ रहे पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, जो ड्रग ट्रैफिकर्स हैं उनको पकड़ने के लिए, जो यूएसए का 2020 में एक साल का जो खर्चा था, दैट वाज 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स। जो यूएसए की जीडीपी का कितना था? 7%। जस्ट इमेजिन, यूएसए की जीडीपी का 7% यूएसए कहां खर्च रहा था आपका फेंटानाइल जैसे ड्रग्स को डील करने के लिए, यानी चाइना के इंटरनल प्रॉब्लम्स को जो यूएसए में इतना बढ़ चुका था उसको डील करने के लिए। अब इसी बात को अगर आप देखेंगे, सबसे कंसर्निंग चीज यह है कि अब ये 10-10 साल का बच्चा भी कंज्यूम कर रहा है। 2019 से 21 के बीच में 10 से 19 साल के बच्चे, मतलब जो स्कूल जा रहे हैं, टीन एजर बच्चे हैं, दे आर कंज्यूमिंग इट। और 2019 को 2020-21 से कंपेयर करेंगे तो इसमें जो बढ़ोतरी हुई है, जो इंक्रीज देखने को मिला है, वो डबल हो गया। मतलब नियरली आपके 2 गुना ज्यादा अब टीन्स इन्वॉल्व है इसको लेने के लिए। अब अगर आप रिसेंट देखेंगे, अब सवाल यह भी आ रहा है ना कि ये फेंटानाइल आया कैसे। दोस्तों, फेंटानाइल पहले लीगली मैन्युफैक्चर किया जाता था यूएसए में और फेंटानाइल को पॉजिटिवली यूज किया जाता था। अब आप बोलेंगे सर इसके पॉजिटिव इंपैक्ट्स में, हां, इसको मेडिकल आपके सेक्टर में बहुत ज्यादा यूज किया जाता था। फेंटानाइल बेसिकली ये एक सिंथेटिक ड्रग है जिसको और बहुत सारे ड्रग्स के साथ, अलग अलग ड्रग्स के साथ मिलकर बनाया गया। जैसे मॉर्फिन भी एक ड्रग है। अब मुझे बताओ मॉर्फिन किस लिए यूज होता है? पेन रिलीफ के लिए, वो ऐसा पेन किलर का काम करता है। वैसे ही फेंटानाइल क्या है कि अगर कोई पेशेंट जो है वो बहुत एक्यूट पेन से गुजर रहा है, बहुत सीवियर पेन है उसको, तो उसको फेंटानाइल दिया जाता है। और अगर बाई चांस किसी की सर्जरी है, जैसे गॉल ब्लैडर की सर्जरी होगी, लीवर की सर्जरी होगी, उसको भी फेंटानाइल दिया जाता है एनेस्थीसिया, एज ए एनेस्थीसिया, इंट्रावेनस एनेस्थीसिया, सर्जरी करने के लिए। लेकिन जब ड्रग लॉर्ड्स को पता चला कि भाई ये फेंटानाइल ड्रग्स तो ये बहुत ही तेजी से क्या कर सकता है, फैल सकता है। क्यों? क्योंकि ये 30 गुना ज्यादा क्या दिखाता है, इफेक्टिव दिखाता है किससे? हीरोइन से। तो ड्रग लॉर्ड्स के साथ मिलके चाइना ने क्या करना स्टार्ट करा? इसको इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट किया और इलीगली इसको अंदर पहुंचाना स्टार्ट किया। आप ट्रंप क्यों मैक्सिको के ऊपर 25% टैरिफ इंक्रीज करना चाहता है? क्यों कनाडा के ऊपर 25% टैरिफ इंक्रीज करना चाहता है? और क्यों ट्रंप ने अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग में बोला कि मैं 60% जो टैरिफ जो हाइक करने वालों किस पे? चाइना पे। कारण क्या है? सबसे पहला कारण, अभी भी ट्रंप ने लगातार बोला कि अगर मैक्सिको ये ड्रग्स नहीं रोकेगा, अपने ड्रग कार्टेल्स को ये कंट्रोल नहीं करेगा, तो मैं नहीं छोड़ने वाला हूं। और मैं आऊंगा, जिस दिन मैं 20 जनवरी को पहुंचा तो मेरे पास सबसे क्विकेस्ट और सबसे श्योरेस्ट, मतलब यकीनन यह होगा कि भाई चाइना पूरी तरीके से क्या कर देगा, इस ड्रग्स को यहां पे भेजना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि जो बाइडेन ने वो एक्शन ले नहीं पाया जो मैं एक्शन लूंगा। और मैंने क्या एक्शन लेना है? मैंने एकदम सारे चाइनीज जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जो चाइनीज बैंक्स जो बाहर काम कर रहे हैं, इस पे सैंक्शन लगा देंगे। जो आज तक मैं सैंक्शन सिर्फ ईरान के एसेट्स पे लगाता था, रशिया के एसेट्स पे लगाता था, अब बीजिंग पे लगेंगे। आपको पता है कि ईरान के कितने बड़े लेवल पे मनी बाहर फ्रोजन है बैंक्स में। तो वैसे ही अब यूएसए बोल रहा है कि मैं हर एक इंडिविजुअल, हर एक मनी लॉन्डर, अगर मुझे पता चलता है वो चाइनीज बैंक के साथ या चाइनीज के किसी भी इंस्टीट्यूट के साथ कनेक्टेड है, मैं उस सब पे सैंक्शन लगा दूंगा, चाइना का मनी फ्रीज कर दूंगा। अपने आप चाइना क्या आएगा, रास्ते पे आएगा। उसके अलावा इसने यह भी बोला है कि मैं बाउंटी क्या करूंगा, बाउंटी अनाउंस करूंगा, इनाम रखूंगा
जो सबसे मोस्ट वांटेड ड्रग ट्रैफिकर है, मैक्सिको को यही तो बोल रहा है कि तुम्हें कंट्रोल नहीं होता, मैं तुम्हें फोर्स प्रोवाइड करता हूं, मैं तुम्हें एयरक्राफ्ट देता हूं, इनको खत्म कीजिए। हमारे पूरे यूथ को, हमारे वर्कफोर्स को आपने तबाह करके रख दिया है। आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि कितनी कितनी बुरी हालत है। दोस्तों, ये पेंसिल के ऊपर ये जो ड्रग पड़ा हुआ है सिर्फ 2 मिलीग्राम है, सिर्फ 2 मिलीग्राम, और इसको कहीं ना कहीं फेंटानाइल को बनाने के लिए इस ओपियम का भी इस्तेमाल किया जाता है। और फेंटानाइल के अलावा मॉर्फिन और हाइड्रोकोडोन, जिसको बेसिकली हेल्थ सेक्टर में पेशेंट्स को ठीक करने के लिए चुना गया था, बनाया गया था, जिसको लीगल किया गया था, आज वो किसके हाथ पे लग चुका है? आपके ड्रग ट्रैफिकर के हाथ पे लग चुका है, और चाइना इसके साथ मिलकर यूएसए को खत्म कर चुकी है। उसके बाद अगर आप देखें, आपको एक और चीज देखने को मिलेगी कि सबसे बड़ा तरीका क्या है कि ये मनी लॉन्ड्रर्स, ये चाइना इतना स्मार्ट है कि चाइना ने पूरी स्टडी की हुई है। चाइना ने इनको बोला है कि देखो भाई, तुम्हारा तो मैक्सिको साथ बॉर्डर बहुत पोरस है, बड़ी सारी जगह बॉर्डर पोरस है, और अमेरिकन सिटीजन्स काफी आवाजाही करते हैं, और आजकल अमेरिका में भी अनएम्प्लॉयमेंट जो है बहुत बड़े लेवल पे चल रही है, स्तर पे चल रही है। तो अमेरिकन सिटीजन्स को अगर आप उसके जरिए ये पहुंचाओगे यूएसए में तो आसानी होगा। तो दिसंबर 2023 तक मेरे दोस्तों का डेटा है, वो ये बताता है कि 12,245 यानी 12,245 किलोग्राम जो ड्रग्स अमेरिका में लाया गया, उसमें 85% अमेरिका में पहुंचाने वाले कौन थे? अमेरिकन सिटीजन्स। घर का बेदी लंका ढाई। तो ये काम हो रहा है। अब देखिए इसमें कौन से ड्रग कार्टेल इन्वॉल्व हैं। अगर आपने नेटफ्लिक्स देखा हो, नेटफ्लिक्स में बहुत ही फेमस आपकी 2 सीरीज हैं, एल चैपो और आपका क्या पाब्लो एस्कोबार का है, राइट। उसमें एल चैपो में सिनालोआ कार्टेल दिखाया है, इसको बनाया था गुज़मान लोएरा ने। यही गुज़मान लोएरा का कार्टेल जो है ये इन्वॉल्व है चाइना के साथ मिलकर फेंटानाइल को ट्रैफिकिंग करने के लिए। कहां पे? यूएसए में। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये आर्टिकल बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आया है, और आप इसको समझ पाए किस तरीके से चाइना को जब लगा कि जिस तरीके से यूएसए चाइना की वाटर बॉडीज पे अपनी डोमिनेशन बनाए रखता है, तो एक तरीका है कि यूएसए को अंदर से ही खोखला कर दो। यहां पे एक लेसन इंडिया के लिए भी है। इंडिया में बहुत यूथ पॉपुलेशन है, सबसे जो आपकी हाईएस्ट यूथ पॉपुलेशन अगर कहीं मिल रही है वो हमारे भारत में मिल रही है। और हमारे भारत जो है वो 2 तरफ से बहुत ही खतरनाक जगहों से घिरा हुआ है। अगर आप अफगानिस्तान की तरफ देखेंगे तो उसको बोला जाता है क्या? गोल्डन क्रिसेंट। और अगर आप थाईलैंड म्यांमार की तरफ देखेंगे उसको बोला जाता है गोल्डन ट्रायंगल। अभी जो मणिपुर का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और इतनी ज्यादा जो म्यांमार में कू होने की वजह से जो इंट्रूजन हुई है, आपको पता है कितने बड़े लेवल पे वहां पे पॉपी प्लांट्स जो हैं उनकी फार्मिंग हो रही है। क्यों? पता है भाई, यूथ इतना ज्यादा है, छोटे बच्चे को बहकाना बहुत आसान है ना, बहुत फ्रेजाइल होते हैं ये, इनको अपने तरफ मोल्ड करना बहुत आसान है। तो इंडिया को, हमारे भारत को ये लेसन लेना पड़ेगा यूएसए जैसी पावरफुल कंट्री से कि जो भाई साहब इतनी पावरफुल होने के बाद भी, इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी कम्युनिकेशन होने के बाद भी वो अपने यूथ को नहीं बचा पा रहे। तो अभी ये हमारे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है, हमारे लिए एक वार्निंग है, प्री वार्निंग है कि आप कहीं ना कहीं अपनी ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसीज को बहुत स्ट्रेंथन कीजिए ताकि हमारे यूथ किसी तरीके से इसके चपेटे में ना आए। जैसे, और दोस्तों आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, रणधीर सिंह 8888 इज माई इंस्टा आईडी, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई है। अब इंडिया में जो ड्रग ट्रैफिकिंग केसेस को डील करते हैं या ड्रग्स को रोकने का काम करते हैं, उसके रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसका नाम है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। आप बताइए कमेंट सेक्शन में, हु इज द हेड ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो? आपके अनुराग गर्ग हैं, राहुल नवीन हैं, सदानंद दाते हैं या दिनकर गुप्ता हैं? इसी के साथ मेरे दोस्तों आपके लिए जो कोर्स लेके आए हम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, P2I फाउंडेशन कोर्स। दोस्तों इस कोर्स को अवेल करना नहीं भूलिए। ये दिसंबर में बैच स्टार्ट हो चुका है और हर वीक टू वीक हम जो है न्यू बैचेस इसमें स्टार्ट करते हैं। और इस वो बच्चे जो लॉन्ग टर्म विजन लेके चल रहे हैं कि हम 2026 में जाके अपीयर होंगे, जो अभी अपने सेकंड ईयर में हो सकते हैं या अपने फर्स्ट ईयर में हो सकते हैं या थर्ड ईयर में हो सकते हैं, और वो भी ऐसे बच्चे जो अभी 12th पास कर चुके हैं, वो चाहते हैं हम थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन अपने साथ रखें, हमारे बेसिक स्ट्रांग हो जाएं, और जैसे हम ग्रेजुएशन क्लियर करें तो हम 2027 में सीधा अपीयर कर जाएं। तो उनके लिए इससे बेहतरीन कोर्स कोई नहीं है, जहां पे आपको प्रीलिम्स को कैसे क्लियर करना है उसके लिए एक इंडिविजुअली आपको क्या किया जाएगा, प्रोग्राम इसके अंदर मिलेगा। वहीं पे अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो आपको एक और फैसिलिटी मिलेगी, उसका नाम है मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम,
जिसमें आपको 3 महीने तक दिल्ली में बुलाया जाएगा। यहीं पे आपको पीजी फैसिलिटी हमारी तरफ से मिलेगी और आपको कोचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी तरफ से दी जाएगी। आपको गाइड किया जाएगा कैसे आप मेंस को क्लियर कर सकते हैं, और अगर आप मेंस क्लियर करते हैं तो उसके बाद आपको इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी स्टडी IQ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेगा। इसी के साथ मेरे दोस्तों 1-to-1 मेंटोरशिप। देखिए, आप अपने कॉलेज टाइम पे भी होंगे, ये लॉन्ग टर्म बैचेस के लिए जो बच्चे, कोई शायद जॉब कर रहा हो, कोई कॉलेज में हो, तो कैसे टाइम मैनेज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आप खुद इंडिविजुअल लेवल पे नहीं ले सकते हो एक्शन। इसलिए मेंटोरशिप हमारा क्या है, सबसे की हाईलाइट है, जिसमें बच्चे को बहुत ज्यादा हेल्प होती है। किसमें, कोर्स को किस तरीके से देखना है, कौन से सब्जेक्ट को पहले कवर करना है, ऑप्शन कब चूज करना है, राइट, एथिक्स कब पकड़ना है, राइटिंग स्किल कब स्टार्ट करनी है, राइट। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस कोर्स को जरूर लीजिएगा। www.studyiq.com की वेबसाइट या स्टडी IQ के ऐप में जाएं, वहां पे जाके इसी P2I फाउंडेशन का कोर्स आपको होम पेज में मिल जाएगा, राइट। वहां पे क्लिक करके परचेज मत कीजिएगा, मेरा कोड उसमें जरूर इनपुट डालिए और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा इस जो मेंशन्ड प्राइस है। थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को बहुत ज्यादा लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए, शेयर करने के लिए। ऐसे अपना प्यार बनाए रखें। सबको एक बार फिर थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।